बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी एक बहुत ही प्यारी सी मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है, नए दिन का आगाज़ है और उस रब की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। तो जी बाहर बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ बाहर का थोड़ा सा व्यू शेयर करूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे यहाँ पे बारिशें जो सऊदीया में है वो बहुत कम होती हैं, विंटर्स में होती हैं। तो अभी यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है, कुछ दिनों से जो है कहीं शहरों में तो बहुत ज़्यादा हो रही है और जैसे कि जिधर हम रह रहे हैं यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो बस मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं दिखाऊं। और जी चलते हैं किचन में, और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए मूली का पराठा। सर्दियाँ और मुझे मूली का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अपने लिए तैयार कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ मैं थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर दूं। मैं वैसे ज़्यादा जो मूली का पराठा होता है, जैसे पाकिस्तान में तो बहुत ही अच्छी मूलियाँ मिलती हैं, और उनका फिर मैं पानी नहीं निकालती हूँ, क्योंकि उसके पानी में थोड़ा सा कुक कर लेती हूँ, पानी मतलब खुश्क हो जाए फिर ठंडा। और जब वो उसका थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, तो फिर मैं इसमें सारे मसाले जो है वो ऐड करती हूँ, और इससे बहुत अच्छा जो है ना मज़े का पराठा बनता है। आप भी इस तरह से ट्राई करके देखिएगा। और जब मुझे जल्दी हो तो फिर मैं इस तरह से भी क्रश करके रख देती हूँ, और फिर इस तरह से पराठे जो मैं बना लेती हूँ जब दिल करता है। और बैकग्राउंड पे आपको जो है मुश्तबा की बातों की आवाज़ें आ रही होंगी, उनके क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, छोटी छोटी मासूम बातें, वो जो मेरे से सारा दिन जो है वो पूछते रहते हैं, मम्मा ये क्या है, ऐसे क्यों है। खैर ये बच्चों को मेरे ख्याल से उनके जो क्वेश्चन करें उनको ज़रूर जो है वो ज़रूर उसको जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए। तो यहाँ मैं बस वो कर रही थी, तो उस वजह से उसके साथ ज़्यादा बात नहीं कर सकी। और जी यहाँ पे हो गया है जी ये तैयार। और जी ये शाम का टाइम था, स्नैकिंग टाइम चल रही थी मुश्तबा की, बस वो दिया। साथ में मैं खाना अपना तैयार कर रही थी, आलू चिकन शोरबा। बहुत कम बनाती हूँ, मैंने एक दो लोगों की देखी थी तो मेरा दिल किया कि मैं भी बनाऊँ। और साथ में ये जो मुश्तबा के फेवरेट हैं गुलाब जामुन, और मैंने जिनकी रेसिपी से बनाए हैं, बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं, होम व्लॉग विद ज़बा, उनका मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दे दूँगी। अगर आप लोग उनके चैनल उनके घर नहीं अभी तक विज़िट किया तो ज़रूर जाइएगा। परफेक्ट गुलाब जामुन बने थे, और बिल्कुल इसमें गुठली नहीं थी, एगलेस थे, और इतनी इजी रेसिपी और इतने ज़्यादा बने और इतने मज़े के कि फ्रिज में भी पड़े रहे थे, तो फिर भी इसमें गुठली नहीं बनी थी। और ये उनका मैं स्क्रीनशॉट जो आ रहा है नज़र, ये उनके चैनल का है, अगर आप लोग विज़िट करना चाहें तो आप जा सकते हैं। और ये सेकंड जो है ये बहुत ही अच्छे भाई हैं, इन्होंने मुझे कहा था कि शाउट आउट दीजिएगा, तो ये उनके कुरान अकेडमी के नाम से है, तो प्लीज़ इनके घर भी जाइएगा। हो सकेगा तो मैं इनका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद जो है हस्बैंड ने आगे थे घर, और हम लोग फिर निकले थे शॉपिंग के लिए। ऑनलाइन हमने कुछ शॉपिंग जो है कपड़े वगैरह वो सिलेक्ट कर लिए थे, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। तो अभी सोचा जितना थोड़ा सा टाइम है तो इसमें जाके मुश्तबा के लिए, क्योंकि मौसम अभी पता नहीं है जल्दी से चेंज, यहाँ का वेदर ही कुछ ऐसा, कभी गर्मी और कभी सर्दी, और एकदम से हब्स भी हो जाती है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो जाती है बारिश के बाद। और बस हम जा रहे थे अल-हासा मॉल में, और बारिश जो है वो आप देख सकते हैं कि स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इतनी तेज़ नहीं थी। लेकिन जब हम वापस आए थे तब ज़्यादा थोड़ी सी तेज़ बारिश थी, और इतनी फैमिलीज़ बाहर निकली, इतना रश था, शायद सब जो है एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आपको बताया यहाँ पे जितनी भी बारिशें हैं ना वो सर्दियों में ज़्यादा होती हैं। ये वाला जो क्लिप है ये हमारे घर से निकलते ही बिल्कुल घर के सामने है, और यहाँ पे इतने कैफ़े हैं और कॉफ़ी शॉप्स, क्योंकि सऊदी बहुत ज़्यादा कॉफ़ी जो है वो शौक़ से पीते हैं, और बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। तो ये क्लिप मैं बाद में पहले डालना था, तो वो खैर ये मैंने बाद में इसमें ऐड किया। और हमारा जो घर की जो लोकेशन है बड़ी ज़बरदस्त जगह पे है, और इंशाल्लाह कभी दिखाऊंगी, और बाहर का भी कभी पूरा कंप्लीट दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ से आपने अगर सिटी से बाहर जाना तो वो भी बहुत इजी है।
इतना खूबसूरत, इतना प्लेजेंट वेदर हुआ हुआ है, बारिश है और हवा इतनी अच्छी चल रही है। मॉल में इतना रश तो नहीं था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मुश्तबा के मैंने साथ साथ शॉपिंग करनी थी, उसके कपड़े सेलेक्ट करने थे। और इस दफ़ा हम सोच रहे थे कि मुश्तबा की जो है उनकी चॉइस लिया जिनसे सेलेक्ट करवाया जाए। तो यहाँ बाबा उनके जो दिखा रहे थे और उनसे साइज़ उनसे उनकी पसंद के कि आपको कौन सा लेने हैं, और बस वो सिलेक्ट कर रहे थे। बस मैंने इतनी यहाँ नहीं बनाई क्योंकि सेंटर पॉइंट में आए थे, फिर हम मैक्स में गए थे वापसी पे। ये फिर हम यहाँ पे कासा पास्ता है, यहाँ से हम लोगों ने फिर पास्ता लिया क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, और यही था कि घर जाके क्या खाना शाना जो है वो सोचा कि नहीं खाएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम पास्ता ही ले लेते हैं। और इतना खूबसूरत ये देख सकते हैं व्यू, इतनी प्यारी जो है, इतनी बारिश हो रही थी। मुझे तो खैर बारिश बहुत अच्छी लगती है। और सेंटर पॉइंट और बैग से हम लोगों ने शॉपिंग की थी कुछ घर में पहनने के लिए। मुश्तबा के और अपने मैंने लेनी थी टी शर्ट्स, ट्राउज़र्स वगैरह, क्योंकि कुछ हमने जो कपड़े हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे, और वो तो भी जब मिलेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि यहाँ पे सर्दी का पता नहीं चलता, एकदम से आती है लेकिन इतनी ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन अंदर आपको इतना पता नहीं चलता, घर इस तरह के बने होते हैं। तो ये सबसे पहले मुश्तबा की मैं शर्ट्स दिखाऊँगी। ये टी शर्ट्स हैं क्योंकि मुश्तबा हैं बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े भी नहीं पहन सकते, और फिर उस लिहाज से उसके घर में पहनने के लिए ये हमने उसके लिए शर्ट्स ली। और लेकिन ज़्यादा हम शॉपिंग नहीं कर सके, बहुत ज़्यादा वो फ़र्स्ट टाइम हुआ है, वो कभी सोए भी नहीं है। और जब शॉपिंग करने के लिए गए तो वो कह रहे मैं टायर्ड हो गया, मुझे नींद आ रही है। और कुछ दिनों से उसकी कुछ आइज़ में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत ज़्यादा उसको जैसे वो जैसे चुभन सी होती है कुछ इस तरह से, तो वो हम उसको मना भी करते हैं। तो वो कहते हैं कि ड्रॉप्स भी उसको दिए हैं लेकिन वो नहीं, मतलब आंखों में अपने ड्रॉप्स वगैरह नहीं डलवा रहे। तो खैर ये कपड़े थे, कुछ ट्राउज़र शर्ट थे, एक दो, ज़्यादा नहीं ले सके। बताया कि एक एक चीज़ को सिलेक्ट करते, साइज़ को देखते ही बड़ा टाइम लग जाता है। तो फिर उसके बाद दूसरी शॉप पे गए मैक्स पे, वहाँ से मैंने अपने लिए कुछ बाय किया। जो ऑनलाइन देखा वो फिर हमने कहा बाद में ऑनलाइन जो है वो मैंने ऐड करवा दिए हुए थे, तो मैंने कहा वो वहाँ से ले लेंगे क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। आप एक डेढ़ टाइम भी इतना हो जाता है, फिर सुबह इन्होंने ऑफिस भी अर्ली जाना होता है 5 o'clock, तो वो फिर पीछे बहुत शॉर्ट टाइम रह जाता है। तो फिर हमने बस जल्दी से वो लिया। और ये देख मैं आपको दिखा रही हूँ ये मुश्तबा की सारी शर्ट्स, और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मुश्तबा के कपड़े कैसे लगे और मेरे वाले कैसे लगे, और जो है आज का जो व्लॉग है वो आपको कैसा लगा, तो ज़रूर बताइएगा मुझे। और ये सारी जो है बड़ी रीज़नेबल प्राइस में थी। ये 90 रियाल में ये जो सिंगल शर्ट्स थी, और जो पेयर पैक था वो आई थिंक 80 रियाल का, ये 79 इतने का था। तो सेंटर पॉइंट में बच्चों के जो जूनियर्स के और ये होते हैं, इनके कपड़े अच्छे होते हैं। जूनियर जो इनके डिफरेंट ब्रांड होते हैं, सेंटर पॉइंट में स्प्लैश हो गया और ली कॉपर हो गया,
और इस तरह के, तो इनके अच्छे होते हैं। जब मैंने अपने लिए देखा तो मुझे वहाँ से सिर्फ 2 चीज़ें जो है वो पसंद आई, तो मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने 2 ली थी। और बाकी चीज़ जो है वो मैंने मैक्स से देखी थी। ये जो है ये मैंने लेगिंग जो थी ये बड़ी प्यारी थी और रीज़नेबल प्राइस में, ये ऑफ़र में आई हुई है। आजकल बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आई हुई हैं, तो ये हस्बैंड ने सेलेक्ट की थी मेरे लिए। और ये होता है कि ये इसको पहनना भी इजी रहता है। और ये मुझे 59 रियाल में जो है ईच पड़ी। और इस तरह से है, कोई बहुत ही सॉफ्ट है इसका जो फैब्रिक है, कोई इसमें वो चुभने वाला नहीं। ये है जी स्प्लैश का। और इसकी मैं प्राइस भी अगर बता दूं जी 59 रियाल ही है। तो मैंने इसके साथ ही होता है कि आप हर तरह की शर्ट्स भी पहन सकते हैं। और ये वाले जो कलर होते हैं ना हर तरह चल जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है आप इसको पहन सकते हैं। हर तरह की शर्ट के साथ आप इसको कैरी कर सकते हैं, सॉरी वियर कर सकते हैं आप। और साथ में ये एक और शर्ट नहीं सॉरी एक और ट्राउज़र था, ये भी जो है ये ब्लू में था। और ये भी 59 रियाल में था। और ये मैंने एक्टिव वेयर लिया है और इसको आप घर में भी पहन सकते हैं, और क्योंकि जिम जाना होता है और वर्कआउट, तो ये वाले सही रहते हैं। और घर में पहनने के लिए भी मुझे ये वाला जो होता है इस तरह का जो फैब्रिक होता है ट्राउज़र शर्ट, ये मुझे ये कंफर्टेबल मैं इसमें फ़ील करती हूँ। तो ये मैं इस तरह के मैंने अभी एक ही लिया है, क्योंकि इसमें जब ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जब वहाँ गए तो शॉप पे वैरायटी बिल्कुल जो है समझे कि काफ़ी लोग मतलब आके शॉपिंग कर चुके थे, एंड हो गई थी। तो फिर मैंने कहा चलें फिर जो रह गया वो मैं ऑनलाइन ले लूँगी, क्योंकि ये सही रहते हैं। साथ में ये टीज़ थी 2, और ये भी मैक्स से ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़ी रीज़नेबल प्राइस में थी, 27 रियाल में थी ये। और बड़ा सॉफ्ट था, क्योंकि सेंटर पॉइंट में वुमेंस की जो टीज़ थी ना उसका फैब्रिक इतना अच्छा नहीं था। तो एक ये ली मैंने, और एक इसके साथ एक और है। तो ये भी हस्बैंड की पसंद की थी, क्योंकि घर में ये जो है काफ़ी टाइम तक ये चल जाती हैं। और एक ये थी, ये है तो थोड़ा सा छोटी, जैसे गर्ल्स का होता है, टीन एज की जो गर्ल्स होती हैं वो पहनती हैं, लेकिन अच्छा लगा था मुझे। मैंने घर आके देखा, मैंने कहा अच्छा इसके ऊपर तो मिकी बना हुआ है। मैंने कहा चले खैर है, घर में ही तो पहना है, यहाँ कौन सा किसी ने देखना है। तो जो पहले वाले जो मैंने आपको ट्राउज़र्स दिखाए थे वो घर में पहनने के लिए नहीं, क्योंकि वो थोड़े से डिफरेंट है, तो वो बाहर जैसे जाना हो तो वो पहनने के लिए मिलेगी। तो ये जो शर्ट्स और ये जो ट्राउज़र था ये घर में पहनने के लिए। तो इंशाल्लाह जब मैं और मज़ीद जो अभी आएगी मेरी शॉपिंग जब आ जाएगी मैं कर लूँगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आज का व्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। और दुआ में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कपड़े कैसे लगे, कौन सा कलर ज़्यादा पसंद आया। और ये ठीक छोटी सी शॉपिंग थी मेरी और मुश्तबा की। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।